कथा सुनो। 5 मिनट भी अगर शिव महापुराण की कथा तुम्हारे चैनल पर आ रही है, ढूंढ कर। कई माताएं तो लिखती है हमारा मन नहीं लगता अगर कथा नहीं आती है तो, हम तो पगले हो गए, बावरे हो गए, कथा नहीं आती तो चैन नहीं मिलता। ऐसा ये शिव तत्व तुम्हारे भीतर जागृत हो गया, शंकर तुम्हारे भीतर बैठ गया। तुमने अकेले पशुपति व्रत नहीं करा, एक एक माताओं ने 25-25 को बताया होगा कि पशुपति व्रत कर तेरा काम हो जाएगा। कर व्रत, कर पूजन, चढ़ा 1 लोटा जल, कर भगवान शिव का गुणगान, तेरी भक्ति तुझे परमात्मा से मिला कर रहेगी। ये विश्वास दृढ़। तुम रुका जी का नाम लेकर 1 लोटा जल जब हम शिव जी को चढ़ा रहे हैं, शंकर भगवान को तुम रुका जी का नाम लेकर जल की एक धार हम शिव जी को समर्पित कर रहे हैं, या किसी शंकर जी के मंदिर में, किसी शिवालय में तुम बैठ गए, 10-20 लोग आ गए आरती में, या जल चढ़ाते समय 10-15 लोग आ गए, आपने उसी समय पर गुणगान करना प्रारंभ कर दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तु। जब सबके साथ मिलकर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, उसका जो प्रकाश होता है, उसका जो पुंज होता है, उसका जो सुख होता है, वह आपको फल प्रदान करने वाला होता है। यहाँ लाखों लोग एक साथ मंत्र का जाप करते हैं तो वो करोड़ों करोड़ों गुना हो जाता है, उसका फल भी हमें तुरंत प्राप्त हो जाता है जब वो करोड़ों गुना हो। कितनी हम ये उमा पब्लिक के जो जिन्होंने इसका निर्माण करा, जिसने इसको स्थापित करा, श्री ब्रह्म कुमार सिंह जी भाटी जी को, वो भले इस मृत्यु लोक में नहीं देवलोक में है, पर उनको धन्यवाद। और बाबा की कृपा कितनी होगी कि उनकी भूमि पर ये कथा कहाँ हो रही थी, सिसोदिया जी 62 नंबर में, और वहां से चलती 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 ये कथा यहाँ पहुंची, तो कोई उनका पुण्य होगा जिसके कारण पुण्य होगा। सहज नहीं है शिव भक्ति। माता उमा ने तुमरुका जी से अपने दिल की बात कह दी। तुमरुका जी ने पूछा, मां क्या हो गया, आप रो क्यों रही हो, आपकी आंखों में आंसू क्यों है, आपके नैन जल से क्यों हो गए, किस लिए, क्यों रो रहे हो, किस लिए? उमा माता ने कहा, जो नवनिधि सुरेश, महेश, दिनेश, ब्रह्मा, जलदेव, वायुदेव, वरुण देव, यमदेव, जिनके पास में 9 निधियां हैं, ये 9 निधि ये मृत्यु लोक के मनुष्य को नहीं देते। मैंने भी संकल्प लिया है कि मनुष्य को 9 निधि मिले, उसके लिए मैं ये तप कर रहा हूं। पर महादेव तो मुझे वर नहीं दिए, भगवान महेश तो मेरे को आशीर्वाद नहीं दिए 9 निधि का, और चले गए। अब मैं पुकार रही हूं तो मिलते भी नहीं है। अब आप बताओ कि मैं करूं क्या, क्या करूं, किस जगह पर मैं जाऊं, किस जगह जाकर मैं प्रार्थना करूं कि मेरे देव अधिदेव महादेव मुझे प्राप्त हो जाए और भगवान शिव ये 9 निधि संसार के लोगों को प्रदान कर दे। कहां जाऊं? तुमरुका जी ने स्थान बताया, काशी से दक्षिण में गंगा बहकर निकल रही है। आप वहीं पर कुछ देर बैठकर शिव का गुणगान करोगे
तो भगवान शंकर आकर वर जरूर देंगे। आएंगे, करो वहां पर गुणगान। माता उमा, देव अधिदेव महादेव का नाम लेकर तुमरुका जी से निवेदन कर कर, तुमरुका जी के शब्द सुनकर कोई ज्ञान देने वाला मिले, शिव भक्ति को प्रदान करने वाला मिले, शंकर भगवान खुद आकर आपको मार्ग नहीं बताते। शिव किसी को जन्म दे देते हैं पृथ्वी पर, जो आपको मार्ग बता देगा, उस पर चल लिए तो निकल भगे। वो आएगा, बताएगा। मेरा महादेव नहीं आएगा, पर मेरे महादेव किसी ना किसी को भेज देगा और तुम्हारा मार्ग बता देगा। हम तो कहते हैं ये शिव महापुराण की कथा नहीं है, ये मेरे महादेव ने तुमरुका जी को इस शिव पुराण के रूप में पृथ्वी पर भेजा है, और यह मार्ग बताने के लिए शिव महापुराण की कथा, साज नहीं। उसको समझने वाला चाहिए, एक एक शब्द को जिसने समझ लिया, एक एक शब्द को, एक एक शब्द। कितने पत्र हैं, ढेर लगा हुआ है पत्रों का। एक एक पत्र को, ये पत्र हमारे साथ सीओर नहीं जाते, ये पत्र हमारे साथ कहीं नहीं जाते, ये पत्र यहीं रहते हैं। उसमें मोबाइल नंबर रहता है, गांव का नाम रहता है, स्थान का नाम रहता है। किसी को संशय हो तो इन पत्रों में से मोबाइल नंबर लिखा कर, एड्रेस निकाल कर उनके घर जाकर भी पता कर सकते हो कि तुमने क्या करा था, तुमने शंकर का गुणगान क्या करा था। कहीं सियोर वाला महाराज ने कहीं तुमको कुछ दे तो नहीं दिया था कि तुम जाकर वहां पर सामने खड़ी हो जाना, या तुम। और हमको तो किसी का भाग्य लिखना भी नहीं आता कि हम किसी कागज पर लिखकर आपका भाग्य बता दें कि तुम क्या करने वाले हो और कहां से आए, हमको नहीं आता। हम तो शिव की कथा कहना जानते हैं और शंकर भगवान पर एक लोटा जल का महत्व जानते हैं, एक बेलपत्री का महत्व जानते हैं, एक शमी पत्र का महत्व जानते हैं। बस इतना जानते हैं कि तुम, जब तुम्हें खुजाल चलती है तो तुम खुजाते हो, तुम्हें भूख लगती है तो भोजन तुम करते हो, और तुम्हारा सिर दुखता है तो गोली तुम खाते हो। अगर पैसा भी आया तो तुम्हारे सुख के लिए आया, और दुख भी आया तो तुम्हारे लिए आया। तो भजन भी तुम्हें करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। तुम करोगे तो तुम्हारा दुख कटेगा। कई लोग कह देते महाराज जी तकलीफ हमको आई है, तुम हमारे लिए ऐसा कर दोगे क्या? अब जिनको करना होगा वो तो कर देंगे कि भैया चलो कुछ नहीं तो 25-50 हजार रुपए मिल जाएंगे, मैं तुम्हारे लिए सब कर दूंगा और फिर तुम कुछ भी नहीं होगा। और कई होंगे जो तुमसे कह देंगे कि लाओ दे दो 50,000, लाओ दे दो 1 लाख, लाओ दे दो 25,000, लाओ दे दो 30,000, मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर दूंगा। पर यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है कि भूख लगी तो भोजन तुम्हें करना है, सिर दुखा तो गोली तुमको खाना है, दर्द हुआ तो बाम तुमको लगाना है, उसी तरह छींक आई तो छींकना भी तुमको पड़ेगा, तुम्हारे बत्तल का पड़ोसी नहीं छींकेगा। उसी तरह दुख आया है तो तुम्हें ही काटना है, कोई दूसरा नहीं काटेगा। हम कभी नहीं कहते कि हम तुम्हारा दुख काट देंगे या हमारे पास आ जाना, हम तकलीफ कर, ना 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 ना। तुम शिव मंदिर तक जाओ, तुम शंकर की चौखट तक जाओ, तुम शिव के द्वारे जाओ, वो अपने आप कटेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। वो काटेगा, हम नहीं काट सकते। हम तो केवल शिव पुराण के माध्यम से आपको बता सकते हैं कि इस पथ पे चल दो, इस मार्ग से आगे बढ़ जाओ। जैसे आज की कथा में मिला शमी का फूल,